Hey guys, welcome back to my YouTube channel. I'm Arnav Singh, MBBS student from All India Institute of Medical Science, न्यू दिल्ली। और आज गाइस इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि फिजिक्स में अगर आपका स्कोर कम आ रहा है तो आपको क्या करना चाहिए इस पॉइंट ऑफ टाइम में। डिटेल वीडियो रहेगी, हर टॉपिक पे मधुर से मैं बात कर रहा हूँ, राइट, कि कैसे किस चैप्टर को अप्रोच करना है, राइट। तो यार मोटो ऑफ द वीडियो मैं पहले क्लियर कर दे रहा हूँ, अगर आपके अच्छे नंबर आ रहे हैं फिजिक्स में, ये वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं है, राइट। जिनके कम नंबर आ रहे हैं फिजिक्स में, 100 से कम आ रहे हैं और वो चाहते हैं कि बस नीट में उनके 620 मार्क्स आ जाए, उसके लिए उनका मतलब स्कोर का कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, राइट। आपका 140 फिजिक्स में, 150 केमिस्ट्री में, 330 आपका करीब बायोलॉजी में, ओके। तो ये कॉम्बिनेशन प्लस माइनस 10 सब में जोड़ दो, आपको 620 तक ले आएगा, आप कट ऑफ क्रॉस कर लोगे। और अगर आप कहीं आपका प्रिविलेज है स्टेट मेडिकल कॉलेज का, ओके, आपका स्टेट कोटा का प्रिविलेज है, तो उससे आपका स्कोर और कम नंबर पे भी आपको मिल जाएगा, राइट, आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। तो उन स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो है जिनकी फिजिक्स एक्चुअली में वीक है, ओके। जिनकी फिजिक्स स्ट्रांग है उनको क्या एक्स्ट्रा चीजें करनी चाहिए, वो एक और वीडियो में मैं बना दूंगा आपके लिए। कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर दीजिए अगर वैसा आपको कोई वीडियो चाहिए तो, ओके। सो वीडियो शुरू करते हैं। सो पहले मधुर अपने आप को इंट्रोड्यूस कर। हाँ, मेरा नाम मधुर सिंघल है। मेरी नीट में 49 रैंक थी और 705 मार्क्स थे। फिजिक्स में 180 थे, केमिस्ट्री में 175 थे और बायो में 350 थे। गुड। हाँ, तो मधुर अब ये बताना शुरू करो कि लो स्कोर है फिजिक्स में किसी स्टूडेंट्स का, उसका क्या जनरल अप्रोच होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से सबसे पहले तो अनटच टॉपिक्स हैं, मतलब 2 साल में तुम नहीं कवर कर पाए, तो सबसे पहले उनको ऐसे करना है कि बार बार रिवीजन करने का उसको तुम्हें चांस नहीं मिलेगा, एक बारी में निपटा दो, ठीक है। उसके बाद पेपर्स अटेम्प्ट कर ही रहे हो, सबसे पहले तो प्रीवियस सारे पेपर अटेम्प्ट करने हैं और साथ में मॉक टेस्ट इधर उधर के मिलते रहते हैं, वो सारे करने हैं, ठीक है। तो उसमें जो तुम्हें पता चल रहा है हर पेपर में, उसके बाद एनालाइज तो करना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो एनालाइज करके वो क्वेश्चन लेआउट कर लो, फिर उसमें टॉपिक्स पता चल जाते हैं। तो वो एक पर्टिकुलर चैप्टर के होते हैं या एक पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर भी किसी पर्टिकुलर टॉपिक से होते हैं, तो वो सारे रिवाइज कर रहे हैं उसी दिन जिस दिन पेपर दिया है, ठीक है, ठीक है। और तुम्हें लग रहा है कि जैसे पता चल जाता है कि यार मेरे तो उसको पूरा कंसेप्ट ही नहीं आता, तो पूरा चैप्टर भी करना पड़ेगा, ठीक है। और टाइम टू टाइम फॉर्मूलाज रिवाइज करने पड़ेंगे, ठीक है, ये चीज होगी। तो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मॉक पेपर तो लगाने हैं, उसी के बेसिस पे तुम अपना वीक एरिया आइडेंटिफाई कर रहे हो, राइट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यार अगर आपके पास सिस्टमैटिकली अरेंज्ड नहीं है, टेलीग्राम चैनल पे मैंने डाल दिए सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद फ्री सोल्यूशन सभी स्टूडेंट्स के लिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी, टेलीग्राम चैनल की, ऑथेंटिक चैनल की लिंक है, वही ज्वाइन कीजिएगा, वहां से आपको सारा 2600 सारे पेपर मिल जाएंगे विद सोल्यूशन, राइट। उनको आप लगाओ और आइडेंटिफाई करो अपने वीक एरिया को, जैसे इसने कहा, और उसी से आपको ये भी आइडिया लग जाएगा कौन सा टॉपिक आपने टच ही नहीं किया कभी, राइट, कि आपको पता ही नहीं चल रहा किस चैप्टर से सवाल है, कैसा सवाल है, ओके। एंड आप सब टॉपिक्स को भी आइडेंटिफाई कर पाओगे, क्योंकि कुछ टॉपिक्स कुछ ज्यादा ही बड़े हैं, क्योंकि कुछ एरियाज में आपको प्रॉब्लम होगी, कुछ में नहीं होगी। पेपर लगा के ही आप समझ पाओगे ये चीज, और कोई तरीका नहीं है। अपने आप को टेस्ट करोगे तभी आप समझ पाओगे ये चीज, ओके। अब हम लोग चैप्टर वाइज मूव ऑन करेंगे। ये देखो, ये तो यार बेसिक चीज है जो हम लोग ने ये आपको लेआउट बता दिया, राइट। अब मधुर जो है सभी चैप्टर्स के जो फिजिक्स के हैं उनका क्या अप्रोच होना चाहिए और उनका कुछ स्पेशल इंसाइट देगा सभी चैप्टर्स के लिए। चलो मयूर, इस ग्रुप की बात करते हैं जो हम लोग ने यहाँ लिखा है, वेक्टर्स, काइनेमैटिक्स, एलओएम, सर्कुलर मोशन, वर्क एनर्जी। तो 11th में चाहते ही सबसे पहले वेक्टर्स पढ़ते हैं। अगर वेक्टर पढ़ लिए तो 11th 12th का सारा बेसिक्स बनाता है। ये पढ़ लिया तो काइनेमैटिक्स भी निकल जाएगा, लॉज ऑफ मोशन, सर्कुलर मोशन, वर्क एनर्जी पावर सब निकल जाएगा। और ये सारे टॉपिक्स इंटीग्रेटेड है, मतलब एलओएम में वो काइनेमैटिक्स के क्वेश्चंस कंसेप्ट डालेंगे, सर्कुलर मोशन में वो काइनेमैटिक्स के कंसेप्ट डालेंगे। तो ये एक बार ही उठाना है, इसको सारा को करना है और फिर क्वेश्चन लगाने हैं। तो प्रीवियस क्वेश्चन में तुम नोटिस करोगे कि इन्होंने 3-3 टॉपिक के कंबाइन करके डाल देंगे, तो फिर उससे सही से हो जाएंगे। इंडिविजुअल इससे क्वेश्चंस नहीं आते, उल्टा कंबाइन करके आते हैं, तो इसको एक साथ ही पूरे को देख लेना, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी यार, राइट। अब उसके बाद नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। उसके बाद देखो, ग्रेविटेशन 11th का टॉपिक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 12th का टॉपिक है। ये दोनों एक्चुअली है सेम टॉपिक, सेम कंसेप्ट। इसमें प्लैनेट्स है, इसमें चार्जेस हैं, ठीक है। इसमें मतलब ऑब्जेक्ट्स है, उसमें चार्जेस हैं, ठीक है। तो सेम ही है, सेम ही डेरिवेशन है, सब कुछ सेम है। यहाँ पे क्यू आ जाता है, वहाँ पे एम आ जाता है। तो दोनों को एक साथ पकड़ना, एक साथ ही खत्म कर देना और एक साथ क्वेश्चंस करके निपट जाएगा, ये ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और फॉर्मूलाज पे भी इस पर रिलाई कर सकते हो, क्योंकि अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, रोटेशनल मैकेनिक्स बहुत स्टूडेंट्स को परेशान करता है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे किसी का वीक है तो तुम क्या कहोगे? कंसेप्ट पे वर्क करने से काम बनेगा कि बिना कंसेप्ट करने पे वो? हाँ, तो रोटेशन मैकेनिक्स ऐसा चैप्टर नहीं है जो कि तुम फॉर्मूलाज देख लोगे तो सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे, नहीं निकलेंगे। और ऐसे कोई मतलब अच्छा टॉपिक है तो वो ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं डाल देते, वो उस पे क्वेश्चन पे वर्क करते हैं फिर, ठीक है। तो वही है कि ये बड़ा सारा टॉपिक है, तो अलग अलग चीज़ों को मोमेंट ऑफ इनर्शिया में और अलग अलग चीज़ों को मिला के डालते हैं। तो इसमें वर्क करो, कंसेप्ट अच्छे से डेवलप करो। ऐसा नहीं है पूरा घुस जाना है, करना है, नीट लेवल करना है, उसके बाद क्वेश्चंस लगाने हैं।
तो इसमें वर्क करना पड़ेगा इस चैप्टर पे। तो ठीक है, तो यार प्लीज आप ये मार्क कर लो, ठीक है, आपको स्क्रीनशॉट लेना इस चीज का आप ले लो, एंड यहाँ पे प्लीज मार्क कर लो कि रोटेशन मैकेनिक्स पे आपको टाइम देना पड़ेगा। टाइम लग रहा है दे दो, ठीक है, क्योंकि वो वर्थ इट होगा, क्योंकि बाकी जगह आपका टाइम बच रहा होगा। अभी हम लोग बता रहे हैं कहाँ पे सिर्फ आप फॉर्मूले से काम निकाल सकते हो या कोई चैप्टर आप स्किप कर सकते हो। ये उनके लिए अभी फिर से मैं रिपीट कर रहा जिनका लो स्कोर आ रहा है फिजिक्स में। प्लीज अगर आप वो हो जिनका स्कोर बढ़िया आ रहा है फिजिक्स में, प्लीज एम करो कि आप 170 प्लस है, मतलब जैसे 180 आउट ऑफ 180 आप ले आओ, राइट। एंड प्लीज जिनका लो स्कोर आ रहा है ना, ये नहीं कि फिजिक्स का वीडियो देख के बहुत ज्यादा पंप अप हो गए, केमिस्ट्री और बायोलॉजी छोड़ के बस फिजिक्स के पीछे लग गए, वो नहीं करना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। थर्मोडायनेमिक्स क्या? थर्मोडायनेमिक्स वैसे तो काफी वास्ट टॉपिक है, बट नीट में नहीं आते क्वेश्चंस। वही गिनती जुनती के ग्राफ के क्वेश्चन आते हैं, गिनती जुनती के डेल्टा जी के क्वेश्चन आते हैं, वो डायरेक्ट फॉर्मूला से निकलते हैं। टाइम नहीं है इसके, सिर्फ क्वेश्चन देखो कि कैसे आ रहे हैं, फॉर्मूला याद करो, कंसेप्ट ओवरव्यू ले लो, ठीक है, तो काम बन जाएगा। थर्मोडायनेमिक्स केमिस्ट्री में पढ़ते ही हो, ठीक है, तो अब केमिस्ट्री में पढ़ रखा है तो इसमें काम आ जाएगा, तो इसको ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, इसको सिर्फ फॉर्मूला देख के काम निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा थर्मोडायनेमिक्स के लिए। अब आ जाओ, ठीक है। उसके बाद 2 टॉपिक्स हैं, केटीजी 11th में, एम वेव 12th में, दोनों में कोई कंसेप्ट है नहीं, सीधा 1-2 केटीजी में फॉर्मूलाज है 1-2, उन्हें याद कर लो, खत्म, कुछ नहीं करना। ईएम वेव्स में जो सारी वेव्स है उसके रेंजेस दे रखे हैं और एप्लीकेशन दे रखे हैं एनसीईआरटी में, बहुत सारे दे रखे हैं, इंपॉर्टेंट वाले ही आते हैं जो तुम्हें कॉमन सेंस से भी पता चल रहे होंगे, ठीक है, सिर्फ उन्हें याद कर लो। ये मेरे हिसाब से तुम 2 घंटे से ज़्यादा नहीं देने इन दोनों टॉपिक्स को, 1-2 पेपर में लिख लो इन दोनों टॉपिक्स को, हर हफ्ते में 2 हफ्ते में रिवाइज कर लो, तुम्हें एंड तक याद रहेगा, ठीक है। ठीक है, आगे। उसके बाद ऑसिलेशन वेव एसी, ये भी ऐसा टॉपिक है, तीनों टॉपिक्स इंटर रिलेटेड है और टाइम देना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं है फॉर्मूला से तुम इसको निकाल लोगे, नहीं निकलेगा। तुम्हें तुम ग्राफ बना कैसे है तुम्हें पता नहीं चलेगा, एसी में अलग अलग टाइप के होते हैं, तो कैसे होगा कुछ नहीं पता चलेगा। तो इसमें टाइम दो रोटेशन मैकेनिक्स की तरह, तो आ जाएगा, फिर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके कॉन्सेप्ट पे आपको वर्क करना है जैसे रोटेशन में किया था, राइट? हाँ। तो इसको टाइम दे देना, प्लीज नोट डाउन कर लो यार ये सारी चीजें। उसके बाद आगे करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी में एक तो ग्राफ के क्वेश्चन आए थे 2020 में भी आए थे, रेजिस्टिविटी वाले, तो वो थोड़े डेविएटेड है, वो वाले कर लेना। और दूसरा करंट में देख लो इलेक्ट्रिसिटी डायग्राम्स आते हैं, पजल सॉल्विंग है वो देख लेना, व्हीटस्टोन ब्रिज देख लेना, थोड़े स्टार डायमंड वगैरह के कॉमन से क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछते हैं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते, वो एक बार देख लेना। और इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो कर ही लिया ग्रेविटेशन के साथ, खत्म। ठीक है, और नीट एंड क्लीन डायग्राम प्लीज बनाना है इनका, इसमें गड़बड़ मत करना यार। कई स्टूडेंट सॉल्व कर लेते हैं, पजल जो कह रहा है ये वो हो जाता है उनसे सॉल्व, ठीक है, वो अनवाइंड कर देते हैं उस चीज को, पर प्रॉब्लम ये होती है कहीं ना कहीं वो गंदा सा बनाते हैं डायग्राम, ठीक है, और फिर वो खुद भूल जाते हैं वैल्यूज, तो फिर से कर रहे होते हैं अटेम्प्ट, या फिर कहीं ना कहीं माइनस की वैल्यू इधर उधर करके वो गड़बड़ कर देते हैं, राइट। सो ये मैग्नेटिज्म एंड मैटर भी थोड़ा इलेक्ट्रोस्टैट से थोड़ा रिलेट करता है, वो पढ़ रखा होगा तो आसानी से हो जाता है। और ये भी इसको टाइम देना पड़ेगा, टाइम दो, इसको पढ़ो ढंग से, सीधा क्वेश्चन में बताना, पढ़ो, उसके बाद क्वेश्चंस करो, मजे भी आएंगे। ठीक है, और ये एनसीईआरटी से कर लेना आप ये चैप्टर, राइट? मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ये एनसीईआरटी से कर लेना, बहुत सारे फैक्ट्स लेआउट कर रखे हैं, बहुत सारे assumptions है, डिप एंगल वगैरह वो वाला, तो वो सब देख लेना assumptions, वो हर जगह कंफ्यूजिंग दे रखा है एनसीईआरटी पे, हमें तो एनसीईआरटी फॉलो करनी है, ठीक है। और मूविंग चार्जेस, वो मैं बता रहा था, इलेक्ट्रोस्टैट जैसा टॉपिक है, इसमें अच्छा सारा कंसेप्ट डेवलप करना पड़ेगा। और इसमें ये लोग, जैसे हमने वर्क एनर्जी पावर पढ़ा था, काइनेमैटिक्स पढ़ा था, वो उसको चार्जेस में ले आएंगे, मैग्नेट में ले आएंगे, और फिर अगर तुम्हारे वो कंसेप्ट अच्छे से डेवलप्ड होंगे तो यहाँ पे बहुत वर्क करेंगे। फिर अगर तुम्हें बस पता होगा मैग्नेट में क्या लगाना है, लगेगा काइनेमैटिक्स ही, ठीक है, तो ये भी हो जाएगा। ठीक है, बाकी कुछ चैप्टर्स और रह गए। वेव ऑप्टिक्स अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग है, बट टाइम बहुत खाएगा, और वेटेज इसकी अच्छी है, बट टाइम कुछ ज़्यादा ही खा लेगा, तो अगर ज़्यादा तुम्हारे पास टाइम कम है इसको छोड़ देना। ऑप्टिक्स उसके अलावा ऐसा टॉपिक है, उसमें ज़्यादा डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, तुम्हें पता चल जाएगा, देखोगे फार्मूला, लेंस मेकर फार्मूला यहाँ पे लग रहा है, वो यहाँ पे लग रहा है, क्वेश्चन से तुम्हें पता चल जाएगा कि कहाँ पे क्या लगाना है, तो ये कम टाइम में हो जाएगा। उल्टा वेव ऑप्टिक्स में तुम्हें ज़्यादा टाइम लगेगा। हाँ, तो प्लीज़ यार मतलब इधर जो आप टाइम देने वाले हो ना, ठीक है, क्योंकि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा, वो टाइम आप इधर इन्वेस्ट करो, आप फॉर्मूला पे फोकस करो, उसका एप्लीकेशन सीखो, क्वेश्चंस लगाओ प्रीवियस ईयर से, और कुछ आपके जो मॉड्यूल्स है, क्वेश्चन बैंक है, उससे लगाओ, आप सीख जाओगे, ऑप्टिक्स करके आ जाओगे। इससे सवाल आता ही आता है, फिक्स्ड है, इससे आना ही आना है सवाल। वेव ऑप्टिक्स से भी आएगा सवाल, पर फिर मैं वही कह रहा यार, आपका एम कितना, 140 to 150 का आपके पास मार्जिन है, ठीक है, तो अगर आप उस टॉपिक पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है, जो शायद इंपॉर्टेंट हो पर बहुत ज्यादा टाइम ले रहे हो, फिर भी चिल है, क्योंकि आप वो टाइम बिना टाइम वेस्ट किए कहीं और आप इन्वेस्ट करो जहां से सवाल ज्यादा आएंगे और आप आसानी से कर भी सकते हो, ठीक है। आगे उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स है, इसमें पक्का क्वेश्चन आता ही है, एटम, न्यूक्लियस, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में वही 2 क्वेश्चन आते हैं, ट्रांजिस्टर, गेट। ट्रांजिस्टर का सिंपल सा आता है,
तुम एग्जाम्पल देख लो किसी भी बुक के, एनसीईआरटी के मत देखना, गंदे समझा रखा है, और किसी भी बुक का देख लेना, सिंपल वे में कर रखा है पजल की तरह, और गेट्स भी एकदम पजल की तरह है, फंक्शन याद कर लो, ये हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। एटम न्यूक्लियर में फ्यूजन फिजन का आता है, और एनसीईआरटी में मत भी पढ़ो तो चलेगा, क्वेश्चंस के थ्रू देख लेना, एनसीईआरटी ओवरव्यू रीड मार लेना कि अलग अलग जैसे न्यूक्लियर होलोकास्ट दे रखा है या थोड़ी बहुत चीज़ें दे रखी हैं तो देख लेना, थ्योरी बेस्ड आता है, केमिस्ट्री में पढ़ी रखा है तो तुम्हें आइडिया होता है, ऊपर ऊपर से देख लोगे काम हो जाएगा। ठीक है, तो यार फिजिक्स के सभी टॉपिक्स को हम लोगों ने ओवरव्यू कर दिया, किस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या पढ़ना है। ठीक है, आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। वो स्टूडेंट जिनको 180 का टारगेट है, 170 प्लस का टारगेट है, उनको कोई वीडियो चाहिए, मेरे से एक्सपेक्ट करो या किसी और टॉपिक से एक्सपेक्ट करो, मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। सो ऑल द बेस्ट गाइस।